भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, ईस्ट इंडियन कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858। दूसरा, क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया 1784 के पीटर्स इंडियन एक्ट के तहत। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध है कार्नवाली से। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्ट एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया 1793 के चार्ट एक्ट द्वारा। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया 1883 के चार्ट एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ 1813 के एक्ट द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड के वकील थे। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में एलनाबरो ने चार्ट एक्ट 1833 के तहत। भारत में पहली बार योजना के आधार पर नियुक्त का प्रावधान किया गया
चार्ट एक्ट 1833 में भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। चार्ट एक्ट 1893 के तहत भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चार्ट एक्ट 1893 के तहत भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लाल डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई 1893 एक्ट द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1893 एक्ट द्वारा। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। चार्ट एक्ट 1853 के तहत भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चार्ट एक्ट 1853 के तहत भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लाल डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिल्टो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिल्टो द्वितीय। लॉर्ड मिल्टो द्वितीय वायसराय थे। 1909 में ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का शासन अधिनियम को केंद्र में द्विनात्मक
विधायिका की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम या मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की जनक थे लियोन क्रॉटियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1919 अधिनियम द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर हुआ। ली आयोग का गठन हुआ 1923-24 में। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 अधिनियम द्वारा देश की मुद्रा और शाखा नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ। 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता प्रमुख विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रांतीय स्वायत्तता लागू 1 अप्रैल 1937 को हुआ। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत शासन चलाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था।
कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका, जो 1787 में अपना संविधान बना चुका था। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहला स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी 389। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी एससी के लिए 26, एसटी के लिए 33। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में किया गया था। सदस्य थे 207। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया 12 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया था एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को स्थान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। 26 जुलाई 1947 को भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति 9 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी 7। संविधान के प्रारूप में बहस हुआ 114 दिन। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ। पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंट के पुणे से झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य 15 थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया। 12 जुलाई 1947 को झंडा दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 11। कुल अधिवेशन 165 दिन चला था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है कठोर और अंततः
लचीला। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है। के.सी. व्हीयर ने मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों की संख्या थी। अनुच्छेद 395, अनुसूचियों 8, भागों की संख्या 22 थी। वर्तमान में अनुच्छेद है 495 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। वर्तमान में संविधान में कुल भाग है 25। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का व्यवहार देता है। पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22। शुरू में थी 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 दिसंबर 1946 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बी.जी. खरे, बाल गंगाधर खरे। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंधन। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1993 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। सिक्किम को 22वां
राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा नागालैंड राज्य बना था। 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था। 56वां संशोधन 1987 द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था। 59वां संशोधन 1991 द्वारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड की स्थापना 1 तथा 15 नवंबर को 2000 को हुआ था। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से, रूस के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंधक लिया गया है जर्मनी के वियम संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1991 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। राज्य 61, संघ 100, समवर्ती सूची 92। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र एवं राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 12-11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण
द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। अंतिम बार 2019 में हुआ था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 3 को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि अधिकार किया गया। 44वां संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारतीयवाद ने। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 एक के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेख है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट है बंदी, प्रक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरक तथा अधिकार परीक्षता। उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत शरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है हैविल
कॉर्पोरेशन बंदी प्रत्यक्षीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है सोवियत संघ रूस। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। भारतीय संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियर ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटे। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थिति रहता है 60 दिन। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समानांतर होता है 6 माह। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। के चुनाव में भाग लेते हैं संसद एवं राज्यों के विधायकों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु
निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 6 माह में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे VV गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति N संजय रेड्डी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन का। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया M हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे VV गिरी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषणा किया गया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा किया गया 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा हुआ 25 जून 1975 को। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है 1 माह। अनुच्छेद 356 संबंधित है
राष्ट्रपति शासन से। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में अनुच्छेद 356 के तहत। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है 6 माह और 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषणा किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंग द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की न्यूनतम नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संकलनकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे पीवी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे
चौधरी चरण सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। प्रकलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या है 30। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्रकलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1992 में हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1992 में हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या है 1/10। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी B.S. रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा एवं राज्यसभा में निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1992 में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है। लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है 545। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संशोधन 1973 द्वारा। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का पद चुनाव हुआ 1992 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्ति नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारीख प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितने बार बुलाए जाते हैं? 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम शुभम सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में विपक्ष सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरोध में। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति की चर्चा अनुच्छेद 100 में है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक ना विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकता है केवल 14 दिन तक। भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य न आने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानून या न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधेयक
सलाहकार होता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में चर्चा है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत सरकार के व्यक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को देश के सार्वजनिक धन या धन का संरक्षण होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 1 के तहत। नियंत्रण महालेखा परीक्षण का कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश है 34, एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसलों पर पुनः विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। इन 2 केंद्रशासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। दिल्ली उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। मणिपुर और मेघालय उच्चतम न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्चतम न्यायालय का स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013। कोलकाता पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
मद्रास उच्चतम न्यायालय के अधीन है। पांडिचेरी। केरल उच्चतम न्यायालय के अधीन है। लक्षद्वीप। बम्बई उच्चतम न्यायालय के अधीन है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं तथा नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय। किस उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्चतम न्यायालय है गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय। राज्य सरकार का कार्यकाल अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक उच्चतम राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाया है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन है 3,50,000 रुपया। राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का नियुक्त सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी या उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 एवं 5 वर्ष। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकता है 14 दिनों तक। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। विधानसभा में राज्यपाल आंगन भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है 60 तथा 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम तथा कम से कम 40। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा विधानसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष होता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य
निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 होता है। मुख्य चुनाव आयोग को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ 1991 से 52 ईस्वी में। राजनीतिक दल को राष्ट्रपति दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मतदान की आयु 21 साल से हटाकर 18 साल की गई। 61वां संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया 1993 के चुनाव में। वयस्क मताधिकारियों की उम्र सीमा है 18 वर्ष। अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन थे। अस्थायी स्वशासन विषय है राज्य सूची का। अस्थायी स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 अ तक। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय समिति ने। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। गठन 1977 में हुआ था। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। नगरपालिका का वर्णन है भाग 9 क में अनुच्छेद 243 के पी से 243 की जी तक। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरपालिका से। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को सूची प्रदान की गई है 18। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1887-88 में मद्रास में। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 228 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1991 में हुआ था। प्रथम वित्त
आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगित है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 के अध्यक्ष है डॉक्टर N.K. सिंह। केंद्र राज्य के मध्य वित्त या कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता अनुच्छेद 243 1 के तहत के तहत। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है राष्ट्रपति। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1960 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1997 में। अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 द्वारा। प्रसार भारतीय अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। समान नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार है विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय एवं 31 धाराएं। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुआ 1809 में स्वीडन में। संसद में लोकसभा बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया 1968 में चौथी लोकसभा में। भारत में लोकपाल बिल पारित हुआ 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया L.M. सिंघवनी ने। संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था शक्ति भूषण द्वारा। भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया 19 मार्च 2019 को। भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या 8 है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई? महाराष्ट्र में।